आज हम लोग बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट लॉज के बारे में। हालांकि ये चैप्टर का हमारा नाम ही देखा जाए तो लॉ एंड सोशल जस्टिस है, तो इसमें बेसिकली पूरा का पूरा लॉ के बारे में ही बात होगा, जस्टिस के बारे में बात होगा, यानी कि नियम कानून के बारे में ही बात होगा। तो पिछले वाले क्लास में हमने देखा कुछ, जैसे हमारा था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड लेबरिंग, ये सब चीज़ था हमारा, तो हम लोग जान चुके हैं। चलिए, तो आज हम लोग कुछ नियम कानून के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर हमारे संविधान में किस किस प्रकार के नियम कानून बने हुए हैं। है तो पूरा नियम कानून तो बहुत सारा है, बहुत सारा लॉ बना हुआ है, बहुत सारे लॉ बने हुए हैं, लेकिन कुछ लॉ के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। जैसे लिखा हुआ है, मिनिमम वेजेज एक्ट स्पेसिफाइज दैट वेजेज शुड नॉट बी बिलो अ स्पेसिफाइड मिनिमम। इसका सीधा सा मतलब है, इस एक्ट का नाम है मिनिमम वेजेज एक्ट। मिनिमम वेजेज एक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि वर्कर्स आपके पास जितने पैसे में काम करने के लिए राजी हुआ है उसको उतना पैसा मिलना ही चाहिए। यदि नहीं मिल रहा है तो फिर आप गड़बड़ कर रहे हैं, है ना, आपको जेल भी हो सकता है। तो मिनिमम वेज एक्ट यही कहता है कि एक वर्कर्स को जितना पैसा मिलना चाहिए उसके मजदूरी के बदले में उसको पैसा उतना दे देना चाहिए, है ना। ये चीज़ हमारा कहता है। उससे ज़्यादा दे दे तो बहुत बढ़िया है ना, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए, ये हमारा कहता है पहला लॉ। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद लिखा हुआ है, law specifying that there must be adequate safety measures in workplaces, for example alarm system, emergency exits, properly functioning machinery etc। दूसरा लॉ ये कहता है कि कोई भी वर्कर्स यदि कहीं पे काम कर रहा है तो वहाँ पे जो वो काम कर रहा है पूरा फंक्शन एकदम एडिक्वेट होना चाहिए, मतलब कि एकदम शानदार फैसिलिटी होना चाहिए। जैसे शानदार फैसिलिटी में आ सकता है अलार्म सिस्टम। अलार्म सिस्टम का मतलब यदि कहीं पे आग लग गया, है ना, तो अलार्म बज जाए ताकि वर्कर्स हमारे सेफली बाहर निकल सके। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। इमरजेंसी एग्जिट क्या मतलब, जैसे मान लीजिए आग लग गया तो गेट तो रहना चाहिए ना खुला, ताकि वहाँ से वर्कर्स फटाक से बाहर निकल सके, ये होना चाहिए। और जो मशीन में आप काम कर रहे हैं वो मशीन पूरी तरीके से एकदम एकदम प्रॉपरली फंक्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि टूटा फूटा हुआ है, लोग उससे घायल हो जा रहे हैं, है ना, वो लोग उससे इंजर्ड हो जा रहे हैं, ऐसा मशीन नहीं होना चाहिए। मतलब ये हो गया कि यदि वर्कर्स कहीं पे काम कर रहे हैं तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही शानदार होना चाहिए, हर फैसिलिटी से उपलब्ध होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है तीसरा, लॉज requiring that the quality of goods meet certain prescribed standards, for example electrical appliances have to meet safety standards। कुछ ऐसे भी हम लोग अपने डेली लाइफ में ऐसे चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं वॉशिंग मशीन, फ्रिज, आयरन, मिक्सर, ये सब हमारा क्या इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है। और यदि इसमें स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें किसी प्रकार का गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब क्या, कि गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बिजली से आप काम कर रहे हैं और यदि गड़बड़ी रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है लोगों को झटका लग जाएगा, करंट लग जाएगा, हो सकता है कि उनका डेथ भी हो जाए। तो इसमें क्या करना पड़ता है, स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ता है। स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का मतलब ये है कि पूरी तरीके से उसका देखभाल किया जाता है कि इसमें किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो जाएगा, है ना, ये सारा कुछ। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि लॉ रिक्वायरिंग दैट द क्वालिटी ऑफ गुड्स मीट सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स, मतलब कि कुछ ऐसे भी हमारे पास गुड्स हैं, सामान हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें कि स्टैंडर्ड को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जिसमें हमारा सबसे पहला आता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, क्योंकि उसमें सबसे खतरा ज़्यादा होता है ना। तो उसको यदि आप अच्छी तरीके से मार्केट में बेचेंगे तो ऑब्वियस ये बात है आपका डिमांड भी बढ़ेगा और आपका प्रोडक्ट का सेल भी अच्छा होगा, है ना। आगे, लॉ रिक्वायरिंग दैट द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स आर नॉट हाई, फॉर एग्जाम्पल शुगर, कैरोसिन, फूड ग्रेन्स। ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एसेंशियल गुड्स है, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका प्राइस मार्केट में कभी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि उसका प्राइस ज़्यादा हो गया महंगा तो अमीर लोग तो अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन गरीब लोग अफोर्ड कैसे करेंगे। जिसमें हमारे आते हैं शुगर, चीनी हो गया, केरोसिन हो गया, है ना, फूड ग्रेन हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट अनाज। यदि अनाज का प्राइस ही महंगा हो जाएगा तो गरीब आदमी कैसे खाएगा, है ना। ये भी नियम कहता है कि किसी भी चीज़ का प्राइस महंगा हो जाए लेकिन अनाज का महंगा प्राइस नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि आज के दौर में देखा जाए ना तो ये चीज़ गलत साबित हो जाता है ना, बहुत। हालांकि पाकिस्तान का तो बात ही अलग है, पाकिस्तान तो एकदम पूरा कंगाल हो गया धीरे धीरे, है ना। तो यहाँ पे यह है कि मतलब अनाज का प्राइस धीरे धीरे मतलब उतना महंगा नहीं होना चाहिए कि लोग उसको खरीद ही ना पाए। मतलब अनाज को इस तरीके से रहना चाहिए कि वो लगभग हर किसी के सक्षम का बात हो, हर कोई उसको अफोर्ड कर पाए, है ना, ये चीज़ें। उसके बाद लॉ रिक्वायरिंग दैट फैक्ट्रीज डू नॉट पोल्यूट एयर और वाटर। नियम तो ये भी कहता है कि फैक्ट्री जो है इस प्रकार का मतलब वेस्ट अपना प्रोडक्ट बाहर ना जनरेट करे कि हमारा एयर और वाटर पोल्यूट हो जाए, गंदा हो जाए, मतलब कि उसको सब चीज़ ध्यान में रखना चाहिए।
उसके बाद एक लास्ट है लॉ टू फॉर्म वर्कर्स यूनियंस और एसोसिएशन। हमारा संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि किसी भी बड़े कंपनी में यदि बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वहाँ जो वर्कर्स हैं वो अपना क्या कर सकता है एक यूनियन बना सकता है या फिर एक एसोसिएशन बना सकता है। अब ये वर्कर और एसोसिएशन होता क्या है, दोनों का मतलब एक ही होता है। वर्कर्स बोलो या सॉरी यूनियन बोलो या फिर एसोसिएशन बोलो, इन दोनों का मतलब एक ही है। बेसिकली इसमें होता क्या है ना कि एक वर्कर तो काम करते ही हैं, उन वर्कर का एक लीडर होता है ना। उस लीडर वो लीडर क्या करता है, यदि किसी वर्कर के साथ उस फैक्ट्री में या फिर उस कंपनी में कुछ गलत हो रहा है ना, या फिर उसको काम ज़्यादा सौंप दिया जा रहा है, उससे काम ज़्यादा करवाया जा रहा है, हाँ, या फिर सैलरी उसको कम मिल रहा है, तो इसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? इसके लिए आवाज़ उठाएगा उसका लीडर, है ना, यूनियन। उसी को हम लोग कहते हैं यूनियन। और लीडर जो बोलेगा वही सारे लोगों को करना पड़ेगा क्योंकि वो लीडर है भाई। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं अपने कंपनी में जहाँ हम लोग काम करते हैं। ये हमको अधिकार कौन देता है? हमारा संविधान देता है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने टोटल जो है 8 लॉज या फिर 8 या 7 लॉज के बारे में हमने बात किए हैं, जो कि हमको हमारा संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, कोई डाउट है इसमें? तो आप इस चैप्टर में बेसिकली क्या देख रहे हैं? यही देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों के साथ बुराई हो सकता है, लोगों के साथ अन्याय हो सकता है और किस प्रकार से उसके साथ जस्टिस किया जा सकता है ना। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। चलो कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। अगले वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज अ वर्कर्स वर्थ। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वाले क्लास में एंड हैव अ नाइस डे।